गंगाजल की कसम। रिया बड़ी बेचैनी से छत पर चहलकदमी कर रही थी। उसके चेहरे से झुंझलाहट साफ साफ झलक रही थी। वह बार बार घड़ी को देखती, फिर मोबाइल को देखती। घड़ी तेज तेज दौड़ी जा रही थी, मगर मोबाइल वैसे ही खामोश पड़ा था, निश्चेतन, निर्विकार, निर्जीव। फिर उसने मैसेज बॉक्स देखा। क्या पता कोई मैसेज छोड़ा हो शिवा ने, मगर वहां पर भी निराशा ही हाथ लगी उसे। क्या हुआ, ये शिवा फोन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या अभी तक ऑफिस से घर नहीं पहुंचे हैं? अगर नहीं भी पहुंचे तो मैसेज तो कर देते। हम यूं भला पागलों की तरह छत पर चक्कर तो नहीं लगाते। रिया मन ही मन सोच रही थी। रिया की मजबूरी ऐसी थी कि वह शिवा पर गुस्सा भी नहीं कर सकती थी। कितने मासूम जो हैं शिवा, निर्मल, सरल, निष्कपट। भगवान ने उन्हें बनाया भी तो फुर्सत से है ना। कभी कभी तो डर लगता है कि कहीं कोई गौरी शिवा को ले ना उड़े और बेचारी रिया पार्वती बनकर यहाँ इंतजार ही ना करती रह जाए। ना जाने कितने ख्याल मन में आ रहे थे रिया के। अब तो रात होने लगी थी, 7 बजने वाले थे। 6 बजने का समय तय कर रखा था दोनों ने, मगर आज तो मम्मी ने 1-2 बार आवाज़ भी लगा दी थी, नीचे बुला रही थी। अब मम्मी को कैसे बताएं कि वो किसके फ़ोन का इंतज़ार कर रही है, और उधर वो भोले भंडारी इन सब से बेखबर ना जाने कैलाश पर धूरी रमाकर किसका ध्यान कर रहे हैं। अब उससे रहा नहीं गया तो उसने घंटी खड़खड़ा दी। उधर से आवाज़ आई, गुड इवनिंग रिया, सॉरी यार बात नहीं कर पाया, कहो कैसे हो। रिया गुस्से में थी, मगर जैसे ही शिवा की धीर गंभीर बानी कानों में घुसी, वो मोम की तरह पिघल गई। उस पर तुर्रा यह कि शिवा ने पहली लाइन में ही सॉरी बोल दिया था। अब शिवा का क्या करें यार। पहले ये बताइए कि जनाब क्या कर रहे थे? सुडोकू भर रहे थे। रिया को पता था कि शिवा को सुडोकू बहुत पसंद है। अजी इतना पसंद है कि उनकी आत्मा बसती है सुडोकू में। एक बार जब सुडोकू भरने बैठ जाते हैं तो फिर खुद का भी होश नहीं रहता है जनाब को, और 1 घंटा कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। इसलिए जब भी कभी शिवा की तरफ से फ़ोन नहीं आता तो रिया समझ जाती है कि वे सुडोकू भर रहे हैं। शिवा को 2 ही तो काम पसंद है, एक तो रिया से बातें करना और दूसरा सुडोकू भरना। हाँ यार, सुडोकू भरने बैठ गया था। इतनी जुर्रत, हम तो यहाँ इंतजार में दुबले हुए जा रहे हैं और जनाब को इतना भी याद नहीं रहा, सुडोकू भरने बैठ गए। लगता है कि हमारा खौफ कम हो गया है। ए मिस्टर, खौफ रखिए हमारा, वरना क्या करोगी, मारोगी? शिव शिव शिव, ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। तो डांटोगी, गाली गलौज करोगी? कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम ये सब आपके साथ नहीं कर सकते हैं। हाँ, और कोई होता तो उसे कच्चा ही चबा जाते। फिर क्या करोगी, बोलिए? रिया सोचती रह गई, वो क्या करेगी? कुछ भी तो नहीं, वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती है। शिवा है ही इतने प्यारे कि वह केवल प्यार ही कर सकती है और कुछ नहीं। कहने लगी, हम चाहे कुछ भी करें या नहीं, मगर आपको छोड़ेंगे नहीं। तो बताइए क्या करोगी? अब रिया फंस गई। हमेशा ऐसे ही करते हैं शिवा, अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उसे ऐसे ही फंसा लेते हैं। वो शिवा के सामने निरुत्तर हो जाती है, फिर ऐसे में वह एक ही काम करती है, विषय बदल देती है। रिया ने वही किया, विषय बदलते हुए कहा, आप भूल गए ना कि हमसे बात करनी थी? सच बताना। वैसे हमें पता है कि आप कभी झूठ नहीं बोलते, पर फिर भी हम पूछ रहे हैं, तो आप सच ही बोलेंगे, हम ये मान सकते हैं? बिल्कुल सच है ये बात, 16 आने सच। मैं बिल्कुल भूल गया था, और तुम ये बात अच्छी तरह जानती हो कि
मैं कितना भुलक्कड़ हूँ, इसका सबूत देने की भी ज़रूरत नहीं है, क्यों है ना? हाँ, हम अच्छी तरह जानते हैं, मगर हमें विश्वास नहीं हो रहा कि आप हमसे बात करना भूल जाएं। मैं पूरे होशो हवास में कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल भूल गया था। मैं बीच चौराहे पर खड़े होकर गंगाजल की कसम खा सकता हूँ कि मैं बहुत बड़ा भुलक्कड़ हूँ। अब तो खुश। वातावरण में रिया की खनखनाती हंसी गूंज उठी। शिव इस हंसी का दीवाना था। जब जब रिया हंसती तब तब शिवा को लगता जैसे भगवान नारायण अपना पांचजन्य शक बजा रहे हो। शिवा मग्न मुख होकर उस हंसी में खो जाता था। रिया के होठों पे कुमार सानू के गाने की कुछ पंक्तियां तैरने लगी। तेरी इसी अदा पे सनम मुझको तो प्यार आया हो, हम कब से इंतजार कर रहे थे, अब 7:30 हो गए हैं। मम्मी डांटेंगी, कहेंगे कि इतनी रात तक छत पर क्या कर रही थी, तब क्या जवाब देंगे उन्हें? कह देना कि हमसे बात कर रही थी। बड़ी मासूमियत से शिवा ने कहा तो रिया को बड़ी तेज हंसी आ गई। देखना, एक दिन ऐसे ही जान ले लेंगे आप हमारी, आए बड़े। यह रिया का पेट डायलॉग था। इसे वह बड़ी स्टाइल से कहती थी। शिवा भी प्रसन्न हो जाता था इस डायलॉग से। अच्छा सुनो ना, सुनाइए ना, आप तो हरदम मजाक के मूड में रहते हैं, कभी सीरियस भी हुआ कीजिए ना। सीरियस? वो क्या होता है भला? आपको हमें सताने में बहुत आनंद आता है। एक तो हम कब से इंतजार कर रहे थे, उस पर आप हमें और तंग कर रहे हैं। इतना सताना भी ठीक नहीं है ना। अच्छा जी, और आप वहीं से बैठे बैठे नैनों के बांध चलाकर हमें घायल कर देते हो, उसका क्या? वो तो हमारे नयन हैं ही कटीले, तो इसमें हम क्या करें? अच्छा जी, और फ़ोन पर जो आई लव यू कहकर भीषण प्रहार करती हो, उसका क्या? तो करते तो हैं आपसे प्यार, और ज़िंदगी भर करते रहेंगे, आप चाहें या ना चाहें। मीठी झिझकी के साथ कहा उसने। हम क्यों नहीं चाहेंगे? अच्छा सुनो, नया साल आने वाला है, आपके साथ मनाने हैं। ऐसा कुछ जुगाड़ करो कि हम दोनों साथ मना सके। आपके घर आ जाएं नया साल मनाने, शिवा ने शरारत से कहा। देखो कभी ना ऐसा करना, देखो कभी ना ऐसा कहना, यही अदा तो एक सितम है। सुनो, तुम्हें मेरी कसम है। गाने की ये पंक्तियाँ गाकर दोनों हंस पड़े। इतने में मम्मी की आवाज़ आई, रिया 8 बज गए बेटा, नीचे आ जा अब तो। सुनो, मम्मी आवाज़ दे रही है, अब जाना होगा। देखो, नया साल साथ मनाने का जुगाड़ ज़रूर कर लेना। हाँ, नहीं तो, शिवा ने उसे आश्वस्त कर दिया। सच में, ये प्यार को जितना जानना चाहो, ये उतना ही उलझता ही चला जाता है। यह कहें कि प्यार व्यक्ति की ताकत भी है और कमजोरी भी। मुझे तो आज तक समझ नहीं आया। तो फिर हमारी प्यारी सी कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और कहानी कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका धन्यवाद।